Hi beautiful souls, beautiful journey with me शिवाय किरण। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी सोच रहे होंगे गाइस कि ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, इसका नाम चेंज किया है, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक गॉड गाइडेंस होती है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना होता है। तो ये गाइडेंस जो थी मुझे काफ़ी दिनों से मिल चुकी थी और उसको मैं अच्छे से समझने के लिए ही आपसे कुछ दिनों के लिए अलग थी। और आप सभी जानते हो कि जब भी कोई चेंज होना होता है तो उसको जो भी चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले जो तो टैरो रीडर्स या हीलर्स जो भी सोल्स होती हैं वो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करती हैं और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में लेकर आती हैं। और जब वो खुद उन चीज़ों को फील करते हैं तभी वो जो गॉड गाइडेंस होती है आप तक दी जाती है। तो इसी तरह से मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल का नेम था, तो मुझे जो गॉड गाइडेंस हुई है उसमें यही था कि मुझे वो चैनल नेम चेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले उस मेरा जो चैनल था उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, ट्विन फ्लेम डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। तो अब जो मुझे गॉड गाइडेंस हुई है उसमें ये हुआ था, ट्विन फ्लेम डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक ऐसे उस प्रोसेस में लेके आया जाए जो सबके लिए समझना भी इजी हो। और वो इस तरह से मेरे सामने आया कि इन तीनों चीज़ों को कैसे इकट्ठा करना है। और ये चीज़ें जो इकट्ठी हुई हैं ये हुई हैं त्रिनेत्र के हिसाब से, मतलब तीनों चीज़ों का समावेश। मीन्स जो नंबर 3 है उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मुझे गाइडेंस मिली है कि नंबर 3 ट्विन फ्लेम डिवाइन एनर्जी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इकट्ठा करना है। और इसको इकट्ठा करने के लिए मुझे जो शब्द मिला, वर्ड मिला है वो है त्रिनेत्रा। मीन्स तीनों चीज़ों का समावेश होना। और हमारी जो बॉडी की अलाइनमेंट होती है, सोल बॉडी एंड माइंड, उन तीनों की भी एक ही अलाइन होती है, राइट। तो हर चीज़ को इस तरह से पेश करना कि कम शब्दों में उन चीज़ों का जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो सबको समझ में आ जाए। इसी चीज़ के लिए जो अभी मुझे गाइडेंस हुई है, जो मेरा न्यू चैनल नेम है वो है त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लैनेटरी इश्यूज़। मीन्स आपको क्या करना है कि लाइफ की जो मूल आवश्यकताएं हैं हमारे जीने के लिए, उन इश्यूज़ के बारे में भी अब हमें बात करनी है। मीन्स हमारा जो काम है वो जो हमारी सोल की डिमांड होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये गाइडेंस मुझे काफ़ी दिनों से मिल रही थी, आप तक ये गाइडेंस आज आने का भी एक रीज़न है। वो इसलिए है कि मैं हमेशा ही शिव के साथ कनेक्ट रहती हूँ, वही मेरे स्पिरिट गाइड हैं। और उनकी जो भी चेतना, जो भी कॉन्शियसनेस होती है, मैं हमेशा उसी के साथ रहती हूँ। और उन्हीं की जो मुझे गाइडेंस मिलती है वो मैं आप तक मंडे ही लेके आती हूँ। आज सोमवार है और शिव को सोमवार बहुत पसंद है। और उन्हीं की जो भी मुझे गाइडेंस होती है वो आप तक सोमवार को ही आनी ज़रूरी हो जाती है। और आज अगर देखें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, हम डेट के हिसाब से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। तो सबसे पहले इसका जो भी मतलब निकल के आया है वो ये है कि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ जो है वो एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश साउंड मांग रही है। जहाँ पे आपको ये फील हो रहा है कि अब आपकी लाइफ ख़त्म हो रही है, वहीं पे एक नया सर्कल स्टार्ट होता है। मीन्स यहाँ पे अंत होता है, वहीं पे आरंभ होता है। और आज की अगर डेट देखें तो 5 अप्रैल 2021 है, राइट। मीन्स अगर हम डेट और मंथ को भी प्लस करते हैं तब भी हमारे पास 9 आता है, राइट। और हम मंथ और ईयर्स को भी करते हैं तब भी हमारे पास 9 आता है। तो हमारे पास जो प्लैनेट्स निकल के आए हैं, 5 नंबर होता है वो होता है 5 नंबर होता है वो होता है मरकरी का, राइट। और जो 4 नंबर होता है वो होता है यूरेन का। और 9 नंबर जो निकल के आता है वो होता है मार्स का। मीन्स बुध, राहु और मंगल, ये तीनों लाइफ में चेंज की मांग कर रही हैं। और वो जो चेंज आना ज़बरदस्त है, आप चाहो या ना चाहो।
अगर आप उस चेंज को अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलने स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें डेट, मंथ और ईयर को भी अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 14, राइट। तो 1 + 4 हो गया हमारे पास 5। तो 5 नंबर होता है चेंज का, और चेंज हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अभी क्या करना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, और जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है उसको बढ़ाते जाना है, और एक न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट की डिमांड हो रही है इस वक्त आपके लाइफ में। और आपकी लाइफ में जो भी प्लैनेट्स आ रहे हैं उसमें आ रहा है बुध ग्रह आ रहा है, राहु है, मंगल है। मीन्स बुध है वो आपकी बुद्धि को बताने वाला है कि आपकी जो भी इनर पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपकी जो थर्ड आई है वहाँ पे आपको बहुत क्लियर विजन्स होने वाले हैं। और राहु है वो आपको थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, और वो आपको कभी इधर कभी लेफ्ट एंड कभी राइट साइड पे लेके जाने वाला है, तो वहाँ पे आपको बचना है। और मार्स है, मंगल है, वो आपको बहुत गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि जब लाइफ में चेंज होता है तो वो हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चेंज को हमारी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस दौरान आपकी बॉडी में भी बहुत पेन हो रहा होगा, आपके जो क्राउन चक्रा है उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको घबराहट भी हो रही है। तो ये सब नेचुरली हो रहे हैं। और नंबर 9 आया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। हो सकता है वो 9 डेज़ में हो, 9 वीक्स में हो, 9 मंथ्स में हो। मीन्स जैसे जैसे आपकी सोल की डिमांड होगी, जैसे जैसे आपके कर्मा का क्षेत्र होगा, उस हिसाब से वो सब चेंज होने वाले हैं। तो एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। और जो हमें गाइडेंस दी गई है वो ये है कि हमें आपकी हर उस चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस देनी है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हमारा काम और बढ़ गया है। मीन्स वही होंगी हमारी ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेकिंग होगी, जो हमारी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग्स होगी उसके बारे में होगी, जो हमारी लव रीडिंग्स होंगी, पिक अ कार्ड रीडिंग्स होंगी, वो सब होंगी। बट अब उसमें एक चीज़ जो ऐड होने वाली है वो ये होने वाली है कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, जो आपकी डेली रूटीन्स में आने वाली हैं, उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, और जब वो आपकी लाइफ में पहले आने वाली हैं आपको उनके बारे में कैसे पता चल सकता है। ये है मेन इस प्रोसेस का जो अभी चेंज हो रहा है। और इसके साथ अगर हम देखें तो अगर हम गॉड से गाइडेंस ले सकते हैं तो उनके लिए हम कार्ड शफल कर रहे हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं, सबसे पहले रंग और आनंद आ रहा है। यही आ रहा है कि उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है तो लाइफ में हमेशा ही मीठा मीठा नहीं होता है, साथ में नमकीन भी चाहिए होता है, तभी लाइफ की जो रूटीन होती है उसको आप आनंद कर सकते हो। आपको क्या करना है कि अगर आप उदास हो रहे हो तो उदासी में भी आपको खुशी का कारण ढूंढना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तब आपको अपनी खुशी को कंट्रोल करना है, और ये समझना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। अगर आप एक ही समय में अपने आप को देखते हो मिरर में, राइट, तो आपके जो राइट साइड है वो बाहर है, और आपकी जो लेफ़्ट साइड है वही आपको मिरर में दिखने वाली है। तो यही है आपके लिए उदासी और खुशी को फील करना, कि ये दोनों ही आपके ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आपको कभी भी ये नहीं देखना है कि अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा उदासी आ रही है तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाओ, नहीं। वो सब कुछ ही टाइम का होता है और कुछ ही समय के लिए होता है, और आप ही ब्रह्मांड हो। मीन्स आपको ही अपने अंदर और बाहर के साथ हमें जोड़ना है। मीन्स आपको मेडिटेशंस और हीलिंग के साथ रहिए, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने भीतर की तलाश कीजिए। आप एक अच्छे इंसान को अगर अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो उससे पहले आपको अपने भीतर देखना पड़ेगा कि आपके अंदर एक जो अच्छा इंसान है, जो खूबसूरत इंसान बैठा है, पहले आप उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, और जिस इंसान की आप वेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो ये है गॉड गाइडेंस।
और फिर आपको देखना है उदी की ताकत को समझना है। विभूति मीन्स जो भी आपकी पावन विभूति क्या होती है, वो होती है एक पावन राख। जो भी होती है उस चीज़ को समझना होता है कि हाँ, अगर आप अपने घर में दिया कर रहे हो, धूप कर रहे हो, बत्ती कर रहे हो, उसकी जो राख होती है उसको आपको बहुत समझना है और अपने आसपास, अपने घर के आसपास, अपनी बॉडी के आसपास उस चीज़ को फील करना है और उस चीज़ की जो ताकत है उसको आपको समझना है, क्योंकि उसमें भी एक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा होती है इतनी पॉजिटिव होती है। जब आप भगवान के सामने धूप बत्ती करती हो, दिया करती हो, अगरबत्ती करती हो, तो वो आप बहुत सच्चे मन से करते हो और वो जो सच्चा मन होता है उसी की वो ओदी बनती है और उसी में जो ऊर्जा आती है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो आपके आसपास रहेगी, आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। और इसके साथ में आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उनको पढ़ना है और उनको पढ़ना ही नहीं है, अपने लाइफ में उतारना है, और जिसके कारण आपके अंदर करुणा, सहानुभूति, प्यार, प्रेम सब कुछ आने वाला है। मीन्स जहाँ पे आप उदास हो रहे थे वो उदासी आपकी प्रेम में बदल जाएगी और जिसकी आप वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वही इंसान आपके अंदर से निकल कर आएगा और उस निकले हुए इंसान की ताकत को जब आप फील करने वाले हो तो आपको ये पता चलेगा कि यस, ये एक न्यू स्टार्ट है मेरी लाइफ का और मुझे ये स्टार्ट करना है और मुझे ये एक्सेप्ट करना है। और इसके लिए आपको यही करना है कि जो भी लाइफ में दुख है उनको सुखों में बदलना है और जो सुख है उनकी एक लिमिट बनानी है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखना है। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और प्यार। इस चीज़ को आपको मैनेज करना है। बस ये है आपके लिए गॉड गाइडेंस। और आपको जो रिलीजियस बुक्स पढ़नी है उसमें से भी हम देखेंगे, शिव पुराण में से भी हम एक दो मैसेज ज़रूर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आया है 5वां अध्याय, राइट। 5वां अध्याय मांग रहा है चेंज। आज डेट भी 5 है तो इसका कारण है आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना है। मीन्स यहाँ पे ये निकल के आया है नंबर 5 है। 5वें अध्याय में ये है कि आपको अपने भय, आपके अंदर जो भी डर है उनको दूर कीजिए, ठीक है, उनको कंट्रोल कीजिए। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आप ही के अंदर के वहम है, आप ही के अंदर का डर है। उसको आपको बाहर लेके आना है और इस तरह से लेके आना है कि अपने आप को सरेंडर कीजिए भगवान को, जिनको भी आप मानते हो उनसे आपको गाइडेंस दी जाएगी। यही है आपकी सोल के लिए कि आपको अपने दुखों, डरों, भय और चिंताओं पर एक कंट्रोल करना है। और उसके बाद निकल के आया है आपके लिए 12वां अध्याय, जिसमें ये है 12वां अध्याय 2:1 मीन्स 3 मीन्स ये भी आपके डिवाइन गाइडेड होता है कि आप उनकी प्रोटेक्शन में हो। तो इसमें ये है कि जब आपको सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है, आपको क्या करना है, आपको अपने मन को खुश कैसे रखना है, आपको उस चीज़ के लिए क्या करना है। हमारा शरीर अब धुत है तथा सामग्री अशुभ है। मीन्स आपका जो शरीर है ना वो व्यर्थ की चीज़ों को सोच के अपने आप को एक अशुद्ध की तरह मान रहा है, अशुभ मान रहा है। मीन्स हो सकता है कि अभी आपकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप काफ़ी टाइम से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो बट वहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो। इसका ये रीज़न है कि अब आप यहाँ पे हो, वहीं पे रहिए और वहीं पे अपने आप को इस तरह से मगन कर लीजिए कि आपको ये फील होना चाहिए कि आप अपने इष्ट के शरण में हो और वो हमेशा ही आपके आसपास है। और जब आप उनसे प्रार्थना करोगे तो वो आपको वो आपको जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में गाइडेंस देंगे। तो यही है गाइस आज के वीडियो का मेन मकसद
कि जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो चेंज हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। और जो अब हमारा काम है, हमारी सोल का काम है, वो और बढ़ गया है। तो हमें अपने आप को बहुत काम रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आने वाला है हर सिचुएशन पर अब आपको उस सिचुएशन पे गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है। अपने आप को शांत रखिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ में अपने आप को मगन कर लीजिए और फिर देखिए जो भी चेंज हो रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओगे। इस दौरान हो सकता है कि आपकी बॉडी, सोल एंड माइंड में भी कुछ हलचल होने वाली है, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई होप गाइज ये जो नॉलेज है आपके काम आए और आपने जैसे मेरे पुराने चैनल नेम को भी काफ़ी टाइम दिया है, तो इस चीज़ को भी अब आप समझने की कोशिश कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।